Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a number ball is released from a height of 5 meter above the floor. It bounces back repeatedly, always rising to a height of 81 by 100 of the height through which it falls. The average speed of the ball, ठीक है, average speed of the ball यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एवरेज स्पीड लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखिए बच्चों किसके इक्वल होती है? एवरेज स्पीड होता है देखिए आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। क्या होता है आपका? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ये आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये किसके इक्वल होगी? आपकी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आपका टाइम टेकन, ठीक है। एवरेज टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दिस इज माय एवरेज स्पीड। ये मेरी एवरेज स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब बोला गया देखिए, एक नंबर बॉल को हम रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम ए हाइट, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से आपको रिलीज किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 के इक्वल। ये आई नीचे, आई नीचे, आई, ठीक है। और मान लीजिए इसने एच हाइट कवर कर ली। कितनी एच हाइट इसने कवर की? ठीक है, यहाँ पर गिरी, ठीक है। हाइट 5 मीटर अबव द फ्लोर, इट बाउंसेस बैक रिपीटली। फिर ये आपकी देखिए ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर ये आपकी रिपीटली ऑलवेज राइजिंग 81 बाय 100 टाइम्स आ रही है, ठीक है। फिर ये ऐसा आएगी, फिर इसका पाथ इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से बाद में फाइनली ये क्या कर जाएगी? डाई आउट कर जाएगी, ठीक है। तो हमें एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड के लिए इसकी टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए, जब ये बॉल आपकी यहाँ पर पहुंचने वाली होगी, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ठीक है। देखिए, कोई बॉल ने एच हाइट कवर की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो यहाँ पर जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? अंडर रूट 2 GH के इक्वल होगी, ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्वेश्चन करना ना इजी हो जाता है थोड़ा। मैं डिफाइन कैसे आया है उस पर भी आऊंगा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है क्या? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रॉक्स, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये पहुंची, तब इसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और जिस स्पीड से ये ऊपर को दोबारा से जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन वेलोसिटी कितनी है ये मुझे पता नहीं, इसको चलिए मैं वी बोल देता हूँ। डिवाइडेड है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच क्या होगी? जिस वेलोसिटी से बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड है वो कितनी होगी? अंडर रूट 2 GH के इक्वल। तो मैंने इसको क्या लिख लिया? अंडर रूट 2 GH, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वी की वैल्यू होगी आपकी ई टाइम्स अंडर रूट 2 GH, ठीक है। ये आपको यहाँ पर से पता चल गया। ये आपने वेलोसिटी यहाँ पर क्या कर ली? कैलकुलेट करके बता दिया। ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस वेलोसिटी से देखिए आपकी क्या जाएगी? ऊपर जाएगी, ठीक है। तो ऑलराइट, तो देखिए ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, ठीक है। आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन कर रखी है, कितनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगी? एनर्जी कंजर्वेशन लगा लीजिए। हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आपका एम जी। मान लीजिए H1 हाइट तक जा रही है, ठीक है। ये H1 हाइट तक ऊपर जाएगी, फिर H1 हाइट नीचे भी आएगी, ठीक है। H1 हाइट फिर नेक्स्ट ऊपर जाएगी S2 और H2, ऐसे करके मैं मान लूंगा, ठीक है। तो एम जी H1 बोल देता हूँ इसको, एम से आपका एम कैंसिल। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? आपकी 2G H1 के इक्वल, ठीक है। वी आपको पता है, देखिए ये वेलोसिटी, इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए। वी का स्क्वायर करूंगा तो देखिए ई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 2GH के इक्वल हो जाएगी। इट शुड बी इक्वल टू 2G टाइम्स आपका H1। 2G से बच्चों 2G कैंसिल। H1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? आपकी ई स्क्वायर एच के इक्वल। यानी कि ई स्क्वायर एच तक की हाइट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, ठीक है। फिर ये ई स्क्वायर एच हाइट तो देखिए यहाँ से ऊपर गई, फिर जितनी हाइट ऊपर की है उतनी ही तो नीचे आएगी ना। तो कितनी हाइट नीचे आएगी? ई स्क्वायर एच, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर ये देखिए और ऊपर जाएगी कितनी? ई स्क्वायर टाइम्स, इस बार कितनी जाएगी? इस बार देखिए ये जाएगी आपकी, ये ई की पावर 4 हो जाएगा। बेसिकली क्या हो जाएगा? ई की पावर 4। अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसकी जो टोटल डिस्टेंस आएगी वो कितनी होगी? पहले ही मैं देख लेता हूँ। पहले इसने एच हाइट नीचे ट्रेवल करी, ठीक है। फिर ये आपकी ऊपर गई, कितनी हाइट गई? H1, जो किसके इक्वल है? ई स्क्वायर एच। फिर उतनी ही ई स्क्वायर एच हाइट नीचे आई, ठीक है। तो ये आपका देखिए H1 प्लस 2 टाइम्स H1 प्लस 2 टाइम्स H2 आएगा। 2 टाइम्स H1, की वैल्यू कितनी है? ई स्क्वायर एच, ठीक है। प्लस H2, ई स्क्वायर टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेटर फैक्टर क्या होता है? आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन जाएगी। कैसे बननी है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आप देखिए समेशन कर लीजिए, ठीक है। इसका समेशन कैसे होगा? देखिए, एच को कॉमन कर लूंगा तो 1 + 2E², ठीक है। कॉमन इससे नहीं आएगा ना, फिर कॉमन इससे बिगड़ जाएगा। तो चलिए पहले एच को अलग कर लो यहाँ से, ठीक है। और हाँ, ये भी अलग कर लो, 2E²H, इस टर्म को भी कॉमन कर लो, तो यहाँ से 1 + E का स्क्वायर, हाँ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके आपकी सीरीज बन गई, ठीक है। पहली टर्म को आपने अलग कर लिया। अब देखिए H + 2E²H, ठीक है। जीपी का फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। वन प्लस देखिए, अगर इन्फाइनाइट टर्म तक जाती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन का ए डिवाइडेड बाय 1 - आर। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - आर। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। ये तो जीपी है बेसिकली, ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो ये आपका एच प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा? आपका 2E²H डिवाइडेड बाय 1 - ई का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 - ई का स्क्वायर, ठीक है। एच को तो आप पूरी टर्म से बाहर लेके आ जाइए, ऊपर क्या बचेगा आपका? 1 - ई का स्क्वायर प्लस आपका 2E² है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 1 - ई का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
ऊपर आपका वन प्लस ई का स्क्वायर आएगा, नीचे वन माइनस ई का स्क्वायर आएगा। ये आपकी टोटल हाइट, ये टोटल डिस्टेंस क्या करेगी बॉडी, इतना क्या करेगी आपका कवर करेगी। ये आपने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ से आपका कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम पहले यहाँ पर ये भी देख लेते हैं ई की वैल्यू कितनी होगी। अभी तो नया एक ये भी है, ई की वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए आपको H1 H2 के बीच में रिलेशन तो गिवन ही कर रखा है ना, कि पहले इसकी हाइट S थी, दूसरी बार ऊपर जब जाएगी तो हाइट कितनी H1, और ये H1 बोल रखा है कि 81/100 ऑफ इट्स इनिशियल हाइट। तो यानी कि H1 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से आप, 81/100 टाइम्स यहाँ पर H के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। तो H1 को देखिए यहाँ पर से ई स्क्वायर एच के इक्वल पुट करो, तो ये ई स्क्वायर एच, ये कितना हो गया आपका 81/100 टाइम्स आपका एच। एच से बच्चों एच कैंसिल, ई स्क्वायर की वैल्यू 81/100, तो ई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से आपकी 9/10 के इक्वल। तो आपने ई भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर पुट करने के लिए। तो अभी तो आपने डिस्टेंस निकाल लिया, अब बच्चों आपको टाइम भी बताना है। टाइम देखिए कितना लगेगा, पहले देखिए कितना टाइम लगी है इस हाइट से लेकर नीचे आने में, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एच हाइट कवर करनी है, तो टाइम होता है आपका √2h/g के इक्वल। तो सबसे पहले तो √2h/g के इक्वल टाइम लेगी, प्लस दूसरी बार देखिए कितना टाइम लेगी, दूसरी बार देखिए ऊपर जाने के लिए जी यहाँ पर से H1 हाइट तक कवर करेगी, और H1 से फिर से नीचे आएगी। तो दोनों केसेस में आपका टाइम इक्वल ही आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन में टाइम आपका ऑलवेज इक्वल आता है, ठीक है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट कितना 2 टाइम्स एच, इस बार हाइट H1 है, और H1 किसके इक्वल है, ई स्क्वायर एच, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ई स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई जी ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म आपकी यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, ऑलराइट। प्लस आपका देखिए 2 टाइम्स ऐसे ही आगे की हुई सीरीज क्या बढ़ती जाएगी, यहाँ पर 2 ई की पावर 4 हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो बच्चों देखिए इस बार भी आप इसको एडिशन कैसे करेंगे, √2h/g, पहली टर्म को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। फिर आपकी जो सेकंड टर्म है उसको पूरा ऐसे ही लिख दो, 2 टाइम्स कितना 2 ई का स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई जी। अब आगे वाली टर्म में देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर से आपका देखिए वन प्लस, ठीक है। ये कितना बचेगा आपका, वन प्लस ई बचेगा ना, फिर तो कॉमन आ जाएगा ई प्लस ई का स्क्वायर, ई का क्यूब, ऐसे टर्म आ रही ना। ई स्क्वायर एच हो जाएगा, ई का पार्ट हुआ अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ठीक है ये आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको ऐड कर लीजिए, टाइम हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए ये जीपी है, बेसिक सी जीपी है, ये आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो 2 आपका इधर हो जाएगा √2 स्क्वायर एच/जी, ठीक है। वन प्लस इस टर्म का एडिशन करूंगा तो कितना आएगा, देखिए ए डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ठीक है, ये टर्म आएगी। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ पर से क्या कर लीजिए ना, √2h/g को देखिए, मैं एक बार में एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, √2h/g को मैंने पूरी टर्म के लिए कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर से तो देखिए बच्चों आपकी कितनी वैल्यू आएगी, 1 के इक्वल आएगी, प्लस आगे वाली में देखिए 2 आपका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ई स्क्वायर बाहर आएगा, कितना हो जाएगा आपका, ई के इक्वल हो जाएगा, ई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ई के इक्वल हो जाएगा। तो 2e डिवाइडेड बाई आपका वन माइनस, ये टर्म यहाँ से इतनी आ रही है, इतनी आ रही है ना, ठीक है। √2h/g ई बाहर आ गया, ठीक है। और हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब वन माइनस ई प्लस टू ई करूंगा तो देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, √2h/g, ये टर्म तो आपकी ऐसी रहेगी। वन माइनस ई प्लस टू ई करूंगा तो आपका वन प्लस ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका वन माइनस ई। ये आपकी क्या आ गई, टोटल टाइम आ गया। अब आपको देखिए टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लिया, टाइम भी कैलकुलेट कर लिया, अब तो बस हो ही गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यहीं तक की थी आपकी मैथमेटिक्स, ठीक है। अब देखिए s/t करेंगे तो यहाँ से आपका h टाइम्स आपका, अभी और कुछ टर्म भी कैंसिल होंगी, ठीक है, हो रही है ना। वन प्लस ई का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, वन माइनस ई का स्क्वायर। अब तो देखिए बेसिक है, बस खाली थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, √2h/g, ये टर्म यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी वन प्लस ई और ये आपका वन माइनस ई, ये टर्म यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, √2h/g को ऊपर लेके जाओगे, √g/2h हो जाएगा, ठीक है। एच आपका था, एच को इसके अंदर ही लेके आ गया, चलिए मैं, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आ जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं, ठीक है, मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब 1/e² ठीक है। यहाँ पर आपका कितना है, वन प्लस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऊपर आपका वन माइनस ई का स्क्वायर था, यहाँ से आपका वन माइनस ई बचेगा, यहाँ से आपका वन प्लस ई बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल होती है, मैं यही देख रहा था, हो रही है देखिए। वन माइनस ई के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन प्लस ई इंटू वन माइनस ई, ठीक है। तो वन माइनस ई से आपका वन माइनस ई कैंसिल, तो ये सिंपली आपका वन प्लस ई बच जाएगा, ठीक है। और वन प्लस ई और वन प्लस ई को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन प्लस ई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वन प्लस ई का स्क्वायर से वन प्लस ई का स्क्वायर, ये तो पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। बस आपके अंदर वाली टर्म ही बच गई, अंडर कितना बच गया देखिए, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, जी एच स्क्वायर था डिवाइडेड बाई 2h, तो एच से आपका एच कैंसिल, तो GH/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इतना हो गया √GH/2, जी देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है 10 मीटर पर सेकंड, हाइट आपकी 5 है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए तो आपका 50/2 √25, √25 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 50 बट्टा 2 25, ठीक है। अम्म, कहीं कुछ मिस्टेक हुई है क्या, 5 तो ऑप्शन में ही नहीं गिवन है।
हाइट देखिए कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी तो 1 + e² 1 - s तो आपका यहाँ पर से ठीक ही लग रहा है, ठीक है। ये हाइट भी आपकी ठीक ही लग रही है, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई, देखिए डिवीजन में कुछ मिस्टेक की हुई कि हमने √2h भी था, ऊपर जाएगा तो √g/2h हो जाएगा, h अंडर रूट के अंदर आएगा तो ये h का स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर आ गया है। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो, ठीक है। 1 + e², ठीक है। वन, हाँ ये आपका 1 - e²। चलिए मैं इस कैलकुलेशन को ना थोड़ा सा फिर से कर लेता हूँ। मैंने बहुत स्किप किया था यहाँ पर, ठीक है, तो माइट भी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ फिर से, ठीक है। इट वॉन्ट टेक मच टाइम। यहाँ से इतना हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्या बच गया, देखिए 1 + e² और 1 - e², ठीक है। अब इसको देखिए नीचे वाले टर्म को तो मैं ओपन ही कर लेता हूँ सीधे, ठीक है। 1 - e² को क्या लिख सकते हैं, 1 + e और 1 - e, ठीक है। तो मैंने इसको 1 + e लिख लिया और 1 - e लिख लिया, और नेट ये ऐसा हो गया। इंटू देखिए ये वाली टर्म अब आपकी ऊपर आएगी तो कैसे आएगी, ऊपर आपका 1 - e हो जाएगा, यहाँ पर आपका 1 + e हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे समझ में आ गया रॉन्ग क्या हुआ था। 1 - e से 1 - e कैंसिल, ये हमने कैंसिल कर दिया था, कैंसिल नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है। तो चलिए इस ये टर्म तो सेम ही रहेगी, √gh/2, ये तो आपकी 5 के इक्वल आ गई थी ना। g की वैल्यू 10 थी, h की वैल्यू 5, 50 50 बट्टा तो 25, ये तो आपकी 5 आ गई थी, ठीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर वाली टर्म देखिए, 1 + e² और यहाँ पर 1 + e का होल स्क्वायर बचा हुआ है, ठीक है। ये हमने कैंसिल कर दिया था इसलिए रॉन्ग हो गया था। e² की वैल्यू कितनी होती है, ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। e की वैल्यू तो देखिए 2.73 होती है, ठीक है। तो चलिए मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, चलिए ठीक है, लास्ट में एक ही बार में ऐड कर लूंगा, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.73। 2.73 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो देखिए 27 का स्क्वायर कितना होता है, 7.29 होता है ना। चलिए 2.73 इंटू 2.73 करूंगा तो 7.45 आ रहा है, ठीक है। 7.45 और उसमें 1 ऐड करूंगा तो आपका 8.45 के इक्वल आ जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे देखिए आपका कितना है, 1 + e², 2.73 प्लस 1 करूंगा तो 3.73, 3.73 का स्क्वायर करना है, 3 पॉइंट कितना, 3.73 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी देखिए कितनी आएगी, 3.73 इंटू 3.73, ठीक है। ये आपका 13.91 के इक्वल आ रही है, कितनी, 13.91 के इक्वल ये आ रहा है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा आपका 8.45 डिवाइडेड बाय आपका 13.91, ठीक है। ये आपकी 0.60 के इक्वल आ रही है, ठीक है। 5 इंटू 8.45 करूंगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 13.91 करूंगा तो ये वैल्यू बच्चों देखिए आपकी, फिर से कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, ये तो आपकी कितनी आ रही है, अच्छा 3.07 के इक्वल आ रही है, 3.037 के इक्वल आ रही है, ठीक है, इतना आएगा ये, ठीक है। इतना मीटर पर सेकंड, तो ये इसका आंसर देखिए ए से मैच कर रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, फिर से देख लेते हैं। √gh/2, जी की वैल्यू 10 है, एच की वैल्यू 5 है, 10 इंटू 5 50, 50/2 25, √25 5 के इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। 1 + e² था, ठीक है। कितना था आपका, 1 + e², ठीक है। 1 + e², ठीक है। ई की वैल्यू 2.73, 2.27 से 729, ठीक है, ठीक है। 7.2 8.45 आएगा, बिल्कुल ठीक है। 1 + e का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2.73 प्लस 1 करते तो 3.73, 3.73 का स्क्वायर आपका 13.9, 3.73 का स्क्वायर इतना ही आता है, ठीक है। 13.91, ठीक है। तो यही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।